नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजे अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि सुबह सुबह जब पोस्टल बैलेट खुला था और शुरुआती रुझान आए थे जिसमें चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही थी, उसके बाद धीरे धीरे गोदी मीडिया का खेल चालू हुआ और यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश दो बड़े राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बेहद पीछे दिखाया गया। जबकि अभी चुनाव आयोग जो गिनती कर रही है उसमें कौन किस सीट से आगे है या पीछे है उसके आधार पर गिनती कर रही है और किसी भी सीट पर किसी को जीत डिक्लेयर नहीं किया गया है। और कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आगे पीछे होने का जो मार्जिन है वो बेहद कम है। फिर भी यहां पर आंकड़ों की कलाबाजी की गई है और किसी न किसी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मायूस करने का प्रयास किया गया है। लेकिन दोपहर होते ही यहां पर फिर से आंकड़े पलट चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन पांचों राज्यों के चुनाव बेहद इंपॉर्टेंट है और हिंदी पट्टी के राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां छत्तीसगढ़ में क्लियरली कांग्रेस की सरकार बन रही थी सुबह सुबह, बीच में गोदी मीडिया का खेल चला और अब वापस कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में और उथल पुथल मची हुई है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के तमाम नेताओं का बयान सामने आया है जहां पर कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, और उन्होंने कहा है कि डटे रहिए मैदान पर, मैदान छोड़ के गए तो हार हो जाएगी और हर एक गतिविधि पर नजर रखिए। शाम तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। वहीं बात की जाए अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में भी जब सुबह सुबह वोटिंग बैलेट जब खुले थे तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से बहुमत के आंकड़े को पार किया था और अब बीच में फिर से आंकड़ों के साथ हेर फेर किया गया है। लेकिन उसके बाद फिर जब दोपहर ढला तो फिर से कांग्रेस पार्टी यहां पर अपने पुराने रूप में नजर आ रही है और शाम ढलते ढलते राजस्थान में भी राज बरकरार रहेगा, बदल जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि सभी राज्यों के चुनाव के नतीजों पर हमारी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दक्षिण के राज्य तेलंगाना से कांग्रेस के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। 119 विधानसभा सीटों वाली तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी लगातार 70 सीटों से आगे बढ़त बनाए हुए है। और बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी यहां पर डबल डिजिट का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। कभी 4, कभी 5 तो कभी 6 सीटें बीजेपी को आती दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम भी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही है। वहीं दोस्तों, सीपीआई को भी 1 सीटों पर बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, अभी किसी भी सीट पर जीत का ऐलान नहीं हुआ है। कौन कहां से आगे है सिर्फ उसी का ऐलान हुआ है और ये आगे होने का मार्जिन बेहद कम है और ये जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे आंकड़े पुख्ता होंगे। कौन कहां से जीत रहा है इसकी घोषणा चुनाव आयोग करना शुरू करेगी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको वहां पर मौजूद रहना पड़ेगा जहां पर गिनती चल रही है और हर प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी खबरों पर ध्यान मत दे जिससे आपका उत्साह कम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साजिश है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह कम कर दो ताकि वो मैदान छोड़कर अपने घर चले जाएं और उसके बाद ईवीएम का खेल किया जा सके। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार के जो आरोप हैं वो सूत्रों द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन पल पल की खबरों की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सभी राज्यों पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है और दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आज शाम ढलते कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का कहना है जिनके लोग वहां मौजूद हैं जहां गिनती चल रही है। आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में आंकड़ों के साथ फेरबदल करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, जान लेते हैं जनता के मन में क्या है, जनता के रुझान भी जान लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम तो गाय माता का गोबर खाएंगे, हम गाय माता का मूत्र पिएंगे। ये मूत्र पिएंगे, ये गाय माता का मूत्र पिएंगे, ये मूत्र पिएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को बनाएंगे। मेरा नाम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, मैं ईसाई हूँ, ये भी सुन लो। मगर मैं मोदी जी को ही 24 में लाऊंगा। अब देखिए, लास्ट में इन्होंने दाव खेल दिया कि मैं ईसाई हूँ। ये गोबर खा रहे थे, ईसाई धर्म में तो गोबर खाना है नहीं, पेशाब पी रहे। ये कैसे अंधभक्त है भाई, ये कैसे अंधभक्त हो आप?
एक के वोट से मोदी जी कैसे आ सकता है जब 1000 वोट मायावती बहन जी की तरफ है? जब तक ईवीएम से आएगा, एक वोट से क्या होगा जब ईवीएम है? अरे कब्रिस्तान में ईवीएम कैसे पकड़ा गया भाई साहब, पहले ये बताइए। कब्रिस्तान में मुर्दे जाते हैं, ईवीएम नहीं जाती है। बढ़िया की बात है। ये 85% आज नहीं हुए, ये 85% आज नहीं हुए, ये पहले भी 85 थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये आज भी प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 85 के 85% रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। आप लोग इतना नारा दे देंगे बीजेपी वाले हार्ट अटैक आ जाएगा। थोड़ा सुनिए, अंधभक्तों का। मैं आपको एक बात बताऊं भाइयों, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। लोग अपने ग्रुप में शेर होते हैं, मैं यहाँ अकेला हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। जो सच्चाई है मेरे दिल में मैं वो बयान करूंगा, और जो इनके दिल में है वो ये बयान करेंगे। सुनिए अभी इन्होंने फिर वही बात कह दी मोदी जी वाली। हम अभी जब गठबंधन हो रहा था वहाँ पे, तो मोदी जी कहते हम अकेले हैं, फिर झोला लेके सारी पार्टियों के पास घूमने लगे। क्या कहाँ से तुम अकेले हो भैया? एनडीए तुम्हारे पास 36 पार्टियां तुम्हारे साथ में आ गई है, कहाँ से अकेले हो आप? कैसे अकेले हो आप? आप भी मोदी जी एक झोला लेके तो देखो, वो झोले में झोला क्यों नहीं है? वो झोले में पूरे देश का आपने पैसा जो लूट के लेके भागने की तैयारी कर रहे हो, वही झोला आपके पास है। हम खा के कमाने वाले हैं, हम जय भीम वाले हैं, हम भिखारी नहीं है जो झोला लेके उठा के चल देंगे। 5 किलो राशन पे कहते हैं खरीदेंगे। 5 किलो राशन हम उगा रहे हैं, जब दे रहे सरकार को, और हमारे टैक्स से दे रहा है वो। 5 किलो ये उगाता है तब बांटते हो। मोदी जी राशन सबको दे रहे हैं, किसी के संग में फर्क नहीं करते, बराबर से। ये बताइए, कोविड का इंजेक्शन जो दवाई आई सबको बराबर से लगवाई, उसमें कोई फर्क नहीं किया। इसलिए मोदी जी किसी में फर्क नहीं करते, ना धर्म के आधार पर, ना जात के आधार पर। जात के आधार पर फर्क नहीं करते, बताइए। जात के आधार पे तो क्यों कहता है कि मैं ओबीसी हूँ, मुझे वोट दो? क्यों कहता है वो? मैं को अपना नाम बताना यहाँ जरूरी था ना। मैंने क्या कहा कि मैं ना मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कहते हैं कि फर्क नहीं। सुनिएगा, नई संसद का जब उद्घाटन हुआ, दलित राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं, राम मंदिर में दलित राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं। आप कहते हैं कि भेदभाव नहीं होता है, होता है कि नहीं? पूछिए इनसे, पूछिए ये भेदभाव होता है कि नहीं? राष्ट्रपति के पद की गरिमा को देखकर हर काम के लिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता, उनके पद की गरिमा का सम्मान किया जाता है। अब संसद भवन से भी बड़ा कोई। अब ये बताइए, लेटेस्ट मुद्दे पे ये बता दीजिए, जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें जो कपिल देव थे जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप जिताया, महेंद्र सिंह धोनी थे जिन्होंने दूसरा जिताया, उनको नहीं बुलाया। खुद के, मैं जबान गंदी नहीं करना चाहता, ऐसी तरह करा रहे थे अपनी, वो अपनी। बताओ, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। आपने कभी इतनी देर में मेरे मुंह से कोई अशोभनीय शब्द नहीं सुना हुआ है। सुनो मैं बताऊं, वो क्रिकेट जितना संसद में बिदूरी जी ने बोला था, ओए मुल्ले, ओए कठमुल्ले, ओए आतंकवादी, ओ भड़वे, ये अशोभनीय नहीं है क्या? अगर उन्होंने ये अंधभक्त है, इनको नहीं दिखेगा, अंधभक्त को नहीं दिखेगा। बोलिए। उनको इस बात की बराबर से छानबीन हो रही है, उनको सजा मिलेगी। राजस्थान के प्रभारी बना दिया, राजस्थान के प्रभारी बना दिया और इनाम दे दिया, कार्य की जांच हो रही है। देखो सर, इसी जमीन पे 2 महीने पहले महिला रेसलर यहीं पे पहलवान बहन बेटियों के साथ क्या ब्रिज भूषण कहाँ है? कहाँ जेल में है? यही मकान है, बैरिकेड काट के उसका घर है, क्यों नहीं पकड़ लिया? क्यों नहीं पकड़ा? यही से रेंगते हुए लेके गए थे आपकी सरकार ने। कहाँ गए वो? बेटी बचाओ, कहाँ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? उन्नाव की बेटी कहाँ गई? मणिपुर की बेटी कहाँ गई? कहाँ गए बेटी बचाओ? कहाँ गया? पहली चीज ये है कि जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और फिर बेटियों के संग कोई फर्क नहीं किया जा रहा। बेटियां सबकी समान है, जैसे इनकी बेटी वैसे मेरी बेटी, इनकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। अरे मेरी बात कहने से नहीं होता, करने से होता। जेल में डालिए उन्हें, कहने से नहीं होता। ये कह रहे हैं कि सजा मिलेगी, मैं कह रहा हूँ 1000 वर्षों से जो
अत्याचार किया गया दलित समाज पे, बदला लेते हैं 24 में सत्ता बदल देते हैं। सर सत्ता तो बदलनी है ही है। बहन मायावती को, बहन जी आ रही है। और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि भैया अत्याचार अत्याचार अत्याचार, अब उनकी सरकार है, जो वो अब नहीं कर पा रहे वो जीतने के बाद करने का दम क्यों भर रहे हैं? फुल बहुमत से हैं। वो कह रहे हैं राजस्थान में कि भैया एक कह रहा है कि 500 का सिलेंडर दूंगा, दूसरा कह रहा है 450 का दूंगा। अगर वो 450 का अब दे सकते हैं तो 900 जीजाओं से क्यों ले रहे हैं अभी? बताइए क्यों ले? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना निकला है तो पूछ रहे हैं कि बहन को दे दिया, जीजा को कब दोगे? वो योजना है बहन के साथ जीजा भी होता है, बहन के साथ जीजा भी होता है। अगर बहन को मिली तो वो जीजा को भी मिली। जीजा का पछवाड़ा फट जाए कमाते कमाते और बहन को आशीर्वाद देंगे। हर इंसान कमाता है। मेरी अरे दिल्ली में दो ना 450 का सिलेंडर, मध्य प्रदेश में 450 का दोगे? ये जो आप लोग की नौटंकी है उसको बंद करिए महाराज, बंद करिए। मेरी उम्र 68 साल की है, मैं 68 साल का हूँ, चल रहा हूँ 68वें साल में, खुद पढ़ाता हूँ, खुद कमाता हूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ हर इंसान अपना अपना काम करे, कमाए, अपना परिवार चलाए। अपना काम से क्या मतलब है साहब? अपने अपने काम से निकले हैं, ये काम दिए नहीं, काम हमारे सिर्फ जूता काटेंगे क्या? हम संसद में नहीं जाएंगे। बात को उल्टा मत पकड़ो। नहीं बात बताओ ना, अपना अपना काम क्या है बताइए। जो टीचर है वो पढ़ाता रहे, जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस करे, जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो प्राइवेट नौकरी करे। अडानी अंबानी मजा मारे। सर पहले तो नौकरियों की वैकेंसी नहीं निकाल देते थे, उनकी डेट नहीं आती कि रिटर्न एग्जाम के लिए आ जाती है तो इतने तो मैं पेपर दे के घर नहीं पहुंचूंगा, फोन आ जाएगा भैया पेपर लीक हो गया। कौन करेगा ये? अगर आप एक पेपर लीक नहीं रोक सकती सरकार तो देश की सुरक्षा कैसे कर लेंगे जासूसों से? बताओ देश की क्या सुरक्षा करेंगे ये लोग? क्या कह रहे हैं बताइए? ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। ये कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, ये बस सरकार को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इतने लोग जो बेरोजगार घूम रहे काम करने चाहते हैं, वो घर बैठे हैं, काम ही नहीं करना चाहते। अरे कौन मकान तुड़वा लो, मकान तुड़वा लो, हड्डी तुड़वा लो, क्या तुड़वाना चाह रहे हो? हड्डी तुड़वाना तो वो भी मकान तुड़वा लो, क्या तुड़वा चाह रहे हो? अरे भाई बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पे।